सभी को नमस्कार। तो आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए इस वीडियो को क्रम से आप ज़रूर देखें। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने चर्चा की थी कि शिक्षा पक्ष में संस्कार पक्ष छूटा हुआ है, जिसकी वजह से शिक्षा में एक अधूरापन है। उस अधूरेपन के कारण मानव के अंदर भी हम उस अधूरेपन को देख पा रहे हैं, जो मानवीय व्यवहार और मानवीय आचरण के रूप में दिखता है। जैसे हम शिक्षा संस्कार ही मानव के आचरण का आधार है। ये जो मानव का आचरण है वो शिक्षा संस्कार के आधार पर ही तैयार होता है। प्रकृति में हर इकाई का आचरण निश्चित दिखाई देता है मानव के अलावा। जैसे अगर हम प्रकृति को देखें तो इस प्रकृति में हर इकाई का अपना एक आचरण है और वो निश्चित है, लेकिन मानव का जो आचरण है वो निश्चित नहीं है। जैसे पेड़ पौधों को देखें तो पेड़ पौधों का जो आचरण है उसकी बीज विधि से उसका आचरण निश्चित होता है। जैसा उसका बीज है वैसा उसका फल है। जैसे आम के पेड़ से आम ही पैदा होता है और नीम के बीज से नीम ही पैदा होता है। तो ये अस्तित्व में प्रकृति में पेड़ पौधों का जो आचरण है वो बीज विधि से निश्चित दिखाई देता है। सेकंड स्टेप पे अगर हम देखेंगे, जैसे पशु पक्षी है तो पशु पक्षी का भी जो आचरण है, जैसा उसका वंश है वैसा उसका आचरण है। जैसे गाय का बच्चा गाय जैसा आचरण करता है और शेर का बच्चा शेर जैसे आचरण करता है। जिस वंश का है वो उस वंश के अनुसार ही वो अपने आचरण को व्यक्त करता है। जैसे गाय घास खाती है और शेर मांस खाता है, तो गाय कभी मांस नहीं खाती और शेर कभी घास नहीं खाता। इस विधि से अगर हम देखें तो वंश विधि से जीव संसार का आचरण निश्चित दिखाई देता है। जब हम मानव की बात करते हैं तो मानव का जैसा शिक्षा संस्कार है उसका वैसा ही आचरण बनेगा। अगर मानव का शिक्षा संस्कार अधूरा है तो उसका अधूरा आचरण रहेगा। मानव का शिक्षा संस्कार अगर पूरा है तो मानव का आचरण पूरा रहेगा, मानवीय आचरण रहेगा। इसी बिंदु को जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है? इसको आप अपने जीवन में देख पाएं कि बच्चों के अंदर संस्कार की आवश्यकता है या नहीं है। अगर आवश्यकता है तो आप एक अच्छे बिंदु की तरफ ध्यान को दे पा रहे हो और पहचान पा रहे हो। उसके बाद सेकंड, ऐसी शिक्षा को सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? ऐसी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या करने की जरूरत है, क्या आवश्यक है? हम लोग इन सब बातों का अध्ययन करेंगे आगे क्रम से। तो इसमें फिर से मैं एक बारी मोटे मोटे रिवीजन में बात को दोहरा देता हूँ कि शिक्षा संस्कार ही मानव के आचरण का आधार है। प्रकृति में हर इकाई का अपना एक आचरण है। मानव का आचरण कैसे निश्चित होता है? तो जैसा उसका शिक्षा संस्कार है वैसा उसका आचरण है। ऐसी शिक्षा संस्कार को पूरा करने के लिए किन लोगों की जिम्मेवारी है? अभिभावक की जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है, राष्ट्र की जिम्मेवारी है। क्या हम ऐसी शिक्षा को सुनिश्चित कर पा रहे हैं या इसको करने की जरूरत है? तो ये स्वयं के साथ जांचने परखने का मुद्दा है। ये आप अपने अधिकार पे स्वयं ही जांचें। ये कैसे मानव के जीवन में शिक्षा संस्कार पूरा हो जाए और शिक्षा संस्कार के पक्ष में क्या छूटा है, क्या अधूरापन है, हम सब लोग इसी को आगे धीरे धीरे अध्ययन करने के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आपसे मेरे तुम्हारे विनती है, निवेदन है कि आप क्रम से स्टेप बाय जो टॉपिक का क्रम रखा जा रहा है उसी क्रम से पिछले टॉपिक को जोड़कर देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये बात पकड़ में आएगी। धन्यवाद।